हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है उनको चैप्टर वाइज और जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट तो नहीं, मतलब 80-90% सिलेबस हम जो एग्ज़ाम है 1 महीने बाद में या 35 दिन बाद में, तब तक कोशिश रहेगी कि हम जो सिलेबस है उसका 66 टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये मान लो कि 55-60 के आसपास हम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चैनल पर डेली की जो 2 क्लास रहने वाली हैं और एमसीक्यूज़ बेस पे रहने वाली हैं। हर चैप्टर से, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है और एनसीईआरटी का जैसे हम हर एग्ज़ाम में देखते हैं, जैसे ये भी एग्ज़ाम, इसका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? जो लैब असिस्टेंट का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन में से ये मान लो कि 100 क्वेश्चन में से 95 प्लस क्वेश्चन, ये मान लो कि 95 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही थे। जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है, जो 6 बुक दी हुई हैं, उन्हीं से क्वेश्चन थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखो, अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें, अलग-अलग बुक्स पढ़ लें। जिन्होंने अभी तक मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वो भी ये मान लो कि लास्ट के इन 30-35 दिनों में अपना सिलेबस अच्छे से कवर करके सिलेक्शन पा सकता है। तो उसी के लिए मतलब हमने टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, ठीक है? और जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, एक-एक को करके हम उनसे जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो बनाने की कोशिश की है। देखो, बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएँगी कि 100 क्वेश्चन में पूरे एनसीईआरटी का निचोड़, एक बुक का निचोड़, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी की हर बुक का हर हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हर लाइन जो है एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हम लास्ट के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें भी देख रहे हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, एएमआरएस है और जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो इन सब के पीवाईक्यूज़ देखते हैं तो उससे पता चलता है कि एनसीईआरटी में कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे के सारे मतलब एक-एक, मतलब इन क्वेश्चन को करने के बाद में आपकी कोई एक भी लाइन नहीं छूटने वाली है। यहाँ से करने के बाद आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना दावा मैं कर सकती हूँ। और जितने अच्छे से मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पे करवाए हैं और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवाए हैं, उतने आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो मतलब ये तो होता नहीं है कि 100 क्वेश्चन में हम पूरी एनसीईआरटी का निचोड़, ये नहीं हो सकता क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उससे शुरू करते हैं क्योंकि ये जो सीरीज है वो सभी एग्जाम के लिए, जो अपने लैब असिस्टेंट हैं और स्कूल लेक्चरर है, यूपी पीजीटी है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है, तो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपकी एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटने वाली है। तो सबसे पहले जब लैब असिस्टेंट का एग्जाम है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने करवाया है कि सिलेबस का पहला टॉपिक, अपनी जो ये बुक है क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके चैप्टर फर्स्ट में जिस चैप्टर फर्स्ट का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। और इसका जो टॉपिक है, जो लैब असिस्टेंट का टॉपिक है, वो रहने वाला है, पहला टॉपिक, भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। देखो, हर जो अपनी क्लास रहने वाली है, हर क्लास से ये मान लो कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके नंबर डेली के तैयार होने वाले हैं, ठीक है? 2 से 4 नंबर। तो देख लो ये हर क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक-एक टॉपिक को लेते हुए हम उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भूगोल क्या है? निम्न में से कौन-सा असत्य है? तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन ए। दूसरा है मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। तीसरा है भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों का अध्ययन। और चौथा है सभी असत्य हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, एग्जाम जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है कि सत्य असत्य, कथन कारण वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, कूट वाले क्वेश्चन, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि भूगोल क्या है और कौन सा इसमें असत्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल क्या है। पृथ्वी का वर्णन है, ये सही है, ठीक है। दूसरा है मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, ये भी सही है। तीसरा है भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों का अध्ययन, ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा, सभी असत्य हैं। सभी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द
का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 1 है इरेटोस्थनीज, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा है अरस्तु, चौथा है ब्लासे। तो सबसे पहले भूगोल शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से करता है? तो जो मानव है प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, बी है अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन, सी है क और ख दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव प्रकृति के द्वारा किससे समझौ प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से करता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि यानी अनुकूलन के द्वारा भी करता है और दूसरा है अपरिवर्तन के द्वारा भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क और ख दोनों सही हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में दर्शन के अंक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो दर्शन के अंक कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है भौगोलिक चिंतन, दूसरा है मानव पारिस्थितिकी, ये है पारिस्थितिकी। ठीक है, मानव पारिस्थितिकी, और सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव भूगोल में जो दर्शन के अंक हैं वो है अंग। ठीक है, अंग हैं दो, कौन कौन से हैं? एक तो है भौगोलिक चिंतन और दूसरा है मानव पारिस्थितिकी। तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भूगोल उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। निम्नलिखित में से कौन इस कथन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है अल्फ्रेड हेटनर, बी है रिचर्ड हार्टसोन, सी है हंटिंगटन, डी है ब्लास। तो कौन सा आंसर होगा? ये इनकी जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है हमें। ठीक है, तो भूगोल उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय भिन्नता, ये वाला शब्द हमें इसका कीवर्ड हो जाएगा, ये शब्द हमें यहाँ पकड़ना है। क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो ये जो डेफिनेशन है ज्योग्राफी को लेकर, ये किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हार्टसॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है, देखो एग्जाम में सत्य असत्य कौन सा नहीं है, इन सब बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए है विश्व स्तर पर एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करना, बी है प्रादेशिक विकास का अध्ययन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विषय वस्तुगत उपागम है ये किसने दिया था? ये हम्बोल्ट ने दिया था, और इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व स्तर पर एक तत्व को लेकर के पूरे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि विश्व स्तर पर एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी प्रादेशिक विकास का अध्ययन, तो जो प्रादेशिक विकास का अध्ययन है वो प्रादेशिक उपागम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 है हेटनर, बी है हार्टसोन, सी है एलन सैम्पुल और डी है रिचथॉफेन। तो ये डेफिनेशन किसकी है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों का। देखो ये वाले कीवर्ड्स पकड़ने हैं, कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन, तो ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेटनर की ये डेफिनेशन दी हुई है। तो ये वाली डेफिनेशन और जो लास्ट हमने देखी है अभी हार्टसोन की, ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संश्लेषणात्मक विषय है? ऑप्शन ए है समाजशास्त्र, बी है मानव शास्त्र, सी है भूगोल, डी है इतिहास। तो कौन सा विषय जो है संश्लेषणात्मक विषय है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक यानी यहाँ समय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है इतिहास, बी है भूगोल, सी है समाजशास्त्र, डी है मानव शास्त्र। तो कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, यानी समय से रिलेटेड हमें किस विषय में देखने को मिलता है, वो हो जाएगा अपना इतिहास, हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल वेता का मूल उपकरण क्या है? ठीक है, तो मूल उपकरण क्या है भूगोल वेता का? ऑप्शन 1 है मानचित्र, बी है ग्लोब, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल उपकरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानचित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कार्य कारण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है क्यों, बी है क्या, सी है कहां और डी है कब। तो कार्य कारण किससे जुड़ा हुआ है? ये एनसीईआरटी में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्यों जो है कार्य कारण से जुड़ा है, क्या पहचान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहां जो है वितरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर कार्य कारण आए उसका आंसर उसके सामने क्यों हो जाएगा, और जहां पर पहचान आए तो वहां हो जाएगा क्या, और जहां पर वितरण की बात की जाए तो वहां हो जाएगा कहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पतन, दूसरा है मैदान, तीसरा है सड़क और डी है जल उद्यान। तो भौतिक लक्षण कौन से होते हैं? भौतिक लक्षण जो प्रकृति के द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं, मानव निर्मित नहीं होते, प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, वो भौतिक लक्षण आते हैं। तो पहला हो जाएगा मतलब पतन, तो पतन क्या है? ये तो मानव निर्मित है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है मैदान, तो मैदान, पर्वत, पठार ये सब क्या है? ये सब नेचुरल है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, मैदान। सड़क भी मानव निर्मित है और जल उद्यान भी मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम किस भूगोलवेत्ता के द्वारा परिवर्तित किया गया है? ये अभी मैंने लास्ट में बताया है, लास्ट क्वेश्चन में देखा है। ए है कार्ल रिटर, बी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सी है हेटनर, डी है हार्टसोन। तो जो विषय वस्तुगत उपागम है, विषय वस्तुगत, इसको क्रमबद्ध उपागम भी कहा जाता है। भूगोल में हम जो एनसीईआरटी में 2 उपागम दिए हुए हैं, एक क्रमबद्ध उपागम है जिसको विषय वस्तुगत उपागम कहा गया है, और एक है प्रादेशिक उपागम। ठीक है, तो जो विषय वस्तु उपागम है वो किसने दिया है? ये दिया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी है कार्ल रिटर, सी है हार्टसोन, डी है हेटनर। तो किसने दिया है प्रादेशिक उपागम? हम्बोल्ट ने तो अभी जो विषय वस्तुगत उपागम है वो दिया है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कार्ल रिटर। ठीक है, और हेटनर और हार्टसोन की जो है हमने अभी डेफिनेशन देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर निम्न में से कौन सी भूगोल की शाखा नहीं है? तो कौन सी भूगोल की शाखा नहीं है? पहला हो जाएगा ए भौतिक भूगोल, बी मानव भूगोल, सी जीव भूगोल, डी है प्रादेशिक भूगोल। तो जो विषय वस्तुगत उपागम है, क्रमबद्ध उपागम है, उसमें जो शाखाएं दी हुई है वो कौन सी इसकी शाखा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो शाखा है ये प्रादेशिक उपागम की है। प्रादेशिक उपागम, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल ये सभी किसकी हैं? ये हैं जो विषय वस्तुगत उपागम है उसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। ठीक है, पहला है भूआकृतिक विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन सी आएंगी? भौतिक भूगोल की जो है भूआकृतिक विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है और जल विज्ञान भी है, और एक और आती है मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान ये भी भौतिक भूगोल में ही आती है। तो कौन सी शाखा हो जाएगी? प्रमुख शाखा कौन सी है इसकी? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, बी है क्या है? एक प्रदेश विशेष में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, बी है यह उपागम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही केंद्रित होता है, सी है इसमें लघु मध्यम वृत्त स्तरीय क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, डी है किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी समझा जा सकता है। तो जो प्रादेशिक उपागम है, जैसे हमने 2 उपागम देखे हैं,
एक विषय वस्तुगत उपागम जिसको क्रमबद्ध उपागम भी कहा जाता है, और एक है प्रादेशिक उपागम। तो विषय वस्तुगत उपागम में क्या होता है कि एक तत्व ले लिया जाता है और उसका पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे तापमान है, तो तापमान का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाएगा, मतलब क्रमबद्ध उसका अध्ययन किया जाएगा। प्रादेशिक में क्या है कि एक प्रदेश ले लिया जाता है और उसमें जितने भी सभी मतलब सभी तत्वों का उसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे ताप, दाब, वर्षा, इन सभी तत्वों का एक उस प्रदेश में अध्ययन किया जाता है, और जो सांस्कृतिक तत्व हैं, है ना, और जो प्राकृतिक संसाधन है, उन सभी का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कौन सा, इसमें असत्य पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो पहला इसका सही हो जाएगा कि एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन है, पहला सही है। दूसरा है यह उपागम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित नहीं है, यानी दूसरा गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें प्रादेशिक उपागम में क्या क्या है, यह लघु, मध्यम और वृहत स्तरीय क्षेत्रीय अध्ययन इसमें किया जाता है। डी है किसी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी इसमें समझा जाता है। तो इन 4 लाइनों में जो है प्रादेशिक उपागम के बारे में सारी जो जानकारी है हमें मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीव भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एक है पर्यावरण भूगोल, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान, चौथा है वनस्पति भूगोल। तो जीव विज्ञान की कौन सी जो है इसमें शाखा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, वनस्पति भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, और अब हम देख रहे हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। पहला है क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक विकास, तीसरा है प्रादेशिक योजना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कूट दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसके कूट है। तो कौन कौन सा आ जाएगा प्रादेशिक उपागम में, क्षेत्रीय अध्ययन या इसको प्रादेशिक अध्ययन भी कहते हैं, तो पहला सही है। दूसरा है प्रादेशिक विकास, दूसरा भी सही है। तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा भी सही है। और एक और इसकी दी हुई होती है प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, जो इसकी शाखा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो अपना 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल की उपशाखाएं पूछी यहाँ पर। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है जनसंख्या या अधिवास भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल। और ये इसके क्या दिए हुए हैं यहाँ कूट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन से गलत है, ठीक है। तो इसमें मानव भूगोल की शाखाएं पूछी हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, ये मानव भूगोल की शाखा है। दूसरा है आर्थिक भूगोल, ये भी इसकी शाखा है। तीसरी है जनसंख्या अधिवास भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल और पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल। तो ये सभी जो पांचों की पांचों शाखाएं हैं ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है, तो अपनी जो डेली की 2-2 वीडियो आएंगी उनमें प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो भी पूरे डिटेल के साथ में, पूरे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।